आइए आज के स्वाध्याय को शुरू करते हैं। परम सत्ता आज हमें बताएंगी ध्यान की अनुभूतियों द्वारा ऊर्जा स्नान। किस तरह से ध्यान की अनुभूति हमारे अंतर मन में, अंतर जगत में ऊर्जा का स्नान करवा देती है। एनर्जी का एक शार, जैसे हम लोग शावर लेते हैं, वैसी दिव्य अनुभूति ध्यान के माध्यम से होती है। आइए जानेंगे। अंतर यात्रा के मार्ग पर चलने वाले सौभाग्यशाली होते हैं। यह मार्ग अपने प्रयोगों में निरंतर सूक्ष्म होता जाता है। व्यवहार के प्रयोग विचारों की ओर और विचारों के प्रयोग संस्कार की ओर सरकने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सौभाग्यशाली कहा गया है उनके लिए जो इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि अपनी अंतर जगत की यात्रा पर चलने का उनका मन कर गया है, मन ही कर गया है, जिनके मन में ऐसा विचार उठ गया है कि हम स्वयं को जाने, हम अपना परिष्कार करें, हम अपने जो उद्देश्य है मनुष्य जीवन का उसको जानने का अथक प्रयास करें, अपनी कमियों को दूर करने का अथक प्रयास करें। उनको सौभाग्यशाली कहा गया है क्योंकि वो अंतर यात्रा के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। यह मार्ग अपने प्रयोगों में निरंतर सूक्ष्म होता जाता है ना। ये टाइम के साथ साथ इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत डीप होती चली जाती है और कहीं ना कहीं जो हमें ऊपर के लेवल पर, वर्ल्डली लेवल पर जो चीजें, परिस्थितियों के लेवल पर, एक्यूमुलेशंस के लेवल पर, अचीवमेंट्स के लेवल पर जो चीजें हैं, उससे परे सोचने और समझने की शक्ति प्राप्त होती चली जाती है। व्यवहार के प्रयोग विचारों की ओर और विचारों के प्रयोग संस्कार की ओर सरकने लगते हैं, है ना। व्यवहार के द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है वो विचारों की ओर बढ़ने लग जाता है और विचारों के प्रयोग हमारे संस्कार का परिशोधन करने के लिए चल पड़ते हैं। व्यवहार को रूपांतरित, परिवर्तित करने वाले यम नियम के अनुशासन, शरीर व प्राण को स्थिर करने वाली आसन व प्राणायाम की क्रियाओं की ओर गतिशील होते हैं। एकदम से इंटरेस्ट किस लेवल पर डेवलप होने लग जाता है कि हम अधिक से अधिक स्टेबल कैसे होते चले जाए, मानसिक, व्यवहारिक रूप से या भावनात्मक रूप से, है ना। उस लेवल पर अपने आप को हम चेंज लाना, चाहे वो यम नियम के अनुशासन के द्वारा लाए, चाहे वो प्राण को स्थिर करने और शरीर को स्वस्थ रखने वाले आसन और प्राणायाम की क्रियाओं के द्वारा एक इनिशियल लेवल पर हम उस डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं। गतिशील हो जाता है साधक, जहाँ पे वो सूक्ष्म जो सटल एनर्जीज की तरफ जो अपनी जर्नी है उसको स्टार्ट करता है, तो उसका इंटरेस्ट जो है, उसकी जो चाहना है, उसका जो एफर्ट है इस दिशा की ओर अग्रसर होने लग जाता है। बहुत ही फर्स्ट लेवल पर उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार होता है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर है, मेंटल इमोशनल लेवल पर है। वो प्रयास करता है, वो एक्सरसाइज करता है, वो प्राणायाम करता है, वो ध्यान करता है। उस लेवल पर वो अपने आप को सूक्ष्म जगत को की इंस्ट्रक्शंस को पाने के लिए, वहां की हलचलों को समझने के लिए वो अपने आप को तैयार करता है। यह गतिशीलता प्रत्याहार व धारणा की आंतरिक गतियों की ओर बढ़ती हुई ध्यान की सूक्ष्मताओं में समाती है। कौन सी गतिशीलता? अपने आप को स्वस्थ रखने की, अपने प्राण को स्थिर और व्यवस्थित रखने की का जो प्रयास है उसमें साधक गतिशील होता है और यही गतिशीलता उसको प्रत्याहार और धारणा की आंतरिक गतियों की ओर बढ़ाने में और सूक्ष्मताओं में समाती चली जाती है। ध्यान की सूक्ष्मताओं में समाती चली जाती है। इसके बाद शुरू होता है ध्यान की सूक्ष्मताओं के विविध प्रयोग का आयोजन। कहने को तो ध्यान की विद्या एक ही है, परंतु इसके सूक्ष्म अनंतर प्रत्यंतर अनेकों हैं। जो इन्हें जितना अधिक अनुभव करता है उसकी योग साधना उतनी ही प्रगाढ़, परिपक्व एवं प्रखर मानी जाती है। क्या कह रहे हैं कि जो ध्यान साधना की जो विद्या है, ध्यान की विद्या एक ही है। कहने को तो ध्यान की विद्या जो है वो एक है ना। एक पूरे संसार में एक ही सही तरीके से ध्यान को पाया जा सकता है, वो विद्या एक ही है, लेकिन सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतर अनेकों हो सकते हैं। जो इन्हें जितना अधिक अनुभव करता है उसकी योग साधना उतनी प्रगाढ़ और परिपक्व हो सकती है ना। अनुभूति के स्तर पर,
एक्सपीरियंस के स्तर पर ये डिफरेंट हो सकती हैं हर एक साधक के लिए, लेकिन इसका जो मार्ग है वो एक ही है, और इस मार्ग पर जितना हम अपना अनुभव बढ़ाते चले जाएंगे, हमारी ध्यान साधना उतनी ही परिपक्व और प्रखर होती चली जाएगी। इस प्रगाढ़ता, परिपक्वता एवं प्रखरता के अनुरूप ही साधक को समाधि के समाधान मिलने लग जाते हैं। अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग के, समझ के लेवल पर चीजें खुलने लग जाती हैं कि अब मुझे ऐसे करना है, इस वक्त करना है, इतनी देर तक करना है। और रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा के कार्यों में, व्यवहार में, लेन देन में किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित रखना है, बैलेंस रखना है, स्ट्रांग रखना है, स्टेबल रखना है, इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे अपने आप बढ़ती चली जाती है। ध्यान की सूक्ष्मता जितनी अधिक होती है, समाधि उतनी ही उच्च स्तरीय होती चली जाती है। महर्षि पातंजलि के अनुसार समाधि के ये अलग अलग स्तर साधक को साधना की अलग विशिष्ट एवं विशिष्ट स्थितियों की व्याख्या करते हैं। महर्षि अब सूक्ष्म ध्येय में होने वाली समप्रज्ञता समाधि के भेद बतलाते हैं। आगे के सूत्र में महर्षि पातंजलि समाधि के समप्रज्ञता समाधि के भेद बतलाएंगे। वो कहते हैं, सवितर्क और निर्वितर्क समाधि का जो स्पष्टीकरण है, उसी के से समाधि की उच्चतर स्थितियां भी स्पष्ट होती हैं, लेकिन सविचार और निर्विचार समाधि की इन उच्चतर अवस्थाओं में ध्यान के विषय अधिक सूक्ष्म है। महर्षि के इन सूत्रों में ध्यान और सूक्ष्म एवं गहन प्रयोगों का, ध्यान के सूक्ष्म और गहन प्रयोगों का संकेत किया गया है। यह सूत्र क्या बताता है कि किस तरह से हम ध्यान को और अपने जीवन में प्रगाढ़ और गहन कर सकते हैं। यह सच है कि ध्यान की प्रगाढ़ता, निरंतरता एवं ध्येय में लय का नाम ही समाधि है, परंतु ध्येय क्या एवं लय किस प्रकार आए, इस सवाल के उत्तर में सार्थक उत्तर के रूप में समाधि की उच्च स्तरीय स्थितियां प्रकट होती हैं। इस सत्य को व्यवहारिक रूप से परम पूज्य गुरुदेव के अनुभवों के प्रकाश में अपेक्षाकृत साफ साफ देखा जा सकता है। जिस बात को महर्षि पातंजलि यहाँ पर सूत्र के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, साफ साफ उनके जीवन में दिखाई देता है। ये ध्यान की सूक्ष्मता और प्रगाढ़ता किस तरह से समाधि की ओर साधक को ले जाती है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने नए एवं परिपक्व साधकों के लिए इसी क्रम में ध्यान के कई रूप एवं उनके स्तर निर्धारित किए हैं। ध्यान के साधकों के लिए उन्होंने पहली सीढ़ी के रूप में वेद माता गायत्री के साकार रूप का ध्यान बतलाया है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारी अभी ये शुरुआत है। हम बिल्कुल नर्सरी के स्टूडेंट्स की तरह ध्यान जैसे सब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो गुरुदेव हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इन द वेरी फर्स्ट स्टेज और या लेवल पे, स्टार्टिंग स्टेज पे कैसे करना है, माँ गायत्री के साकार रूप का ध्यान। सुंदर षोडशी युवती के रूप में हंस रूढ़ा माता, गुरुदेव कहते हैं कि जो सर्वांग सुंदर नव युवती में जगत माता के दर्शन करता है, वही सच्चा साधक है, वही साधना के योग्य है। छोटी बालिका में अथवा किसी वृद्धा में माँ की कल्पना कर लेना सहज है। देखिए, बहुत अच्छी और समझने वाली बात, और हर एक उनके लिए जो साधना के मार्ग पर सही मायने में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? सुंदर षोडशी युवती के रूप में हंस पर आरूढ़ माँ गायत्री का ध्यान। जो साधक सर्वांग सुंदर नव युवती में जगत माता के दर्शन कर सकता है, वही साधक बनने योग्य है। छोटी बालिका अथवा वृद्धा में तो सभी माँ की कल्पना सहज कर लेते हैं, क्योंकि ये छवियां सामान्यतः साधक के चित्त में वासनाओं को नहीं कुरेदती, परंतु युवती स्त्री को जगदम्बा के रूप में अनुभव कर लेना सच्चे एवं परिपक्व साधकों का ही काम है। जो ऐसा कर पाते हैं वही ध्यान साधना में प्रवेश के अधिकारी हैं। हालांकि ये ध्यान का स्थूल रूप है, परंतु इसमें प्रवेश करने पर ही क्रमशः सूक्ष्म परतें खुलती हैं। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? इनिशियल लेवल पर एक सुंदर नवयुवती को
माँ के रूप में देखना एक ध्यान, एक सच्चे साधक की निशानी है, और इसकी साधना, परंतु युवती स्त्री को जगदम्बा के रूप में अनुभव कर लेना सच्चे साधकों का परिपक्व होने की निशानी है। जो ऐसा कर पाते वही ध्यान साधना में प्रवेश करने के अधिकारी हैं। अधिकारी की बात हो रही है अभी, तो मतलब एंट्री पास मिलना है। एंट्री पास मिलने के लिए एक इनिशियल लेवल पर ये वाली अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, जहां पर हम बिल्कुल यूथफुल, बिल्कुल यंग कन्या को माँ के रूप में देख सकने की का विवेक अपने अंतर्मन में जागृत कर सकें। हालांकि ये ध्यान का स्थूल रूप है, परंतु इसमें प्रवेश करने पर ही क्रमशः सूक्ष्म परतें खुलने लग जाती है। तो ये स्थूल शरीर का षोडशी होना, शरीर का नवयुवती होना, एक फिजिकल लेवल पर, हम वर्ल्डली लेवल पर इस तरह से चीजों को अट्रैक्टिव देखते हैं। तो एक अपने ब्रेन को पहले फिजिकल लेवल पर समझा देना है ना, फिजिकल जो डायमेंशन है उस पर अपने आप को स्टेबल कर देना। उसके बाद जो है सूक्ष्म जो मार्ग है, सूक्ष्म परतों का जो ज्ञान खुलता है, वो उसका एक मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त होने लग जाता है। इस ध्यान को सूक्ष्म बनाने के लिए ध्यान की दूसरी सीढ़ी है कि उन्हें उदयकालीन सूर्यमंडल के मध्य में आसीन देखा जाए। देखिए गुरुदेव स्टेप बाय स्टेप हमसे बात कर रहे हैं। पहले इनिशियल लेवल पर क्या बोल रहे हैं कि माँ गायत्री के साकार रूप का ध्यान करो, उसमें भी उनको एक षोडशी, एक कन्या के रूप में, पूरी तरह से परिपक्व कन्या के रूप में उनको देखना है और उनको जगन माता के रूप में अपने अंदर स्थापित करना है। और फिर दूसरे सीढ़ी में क्या करना है, उदयकालीन सूर्यमंडल के मध्य में आसीन माँ गायत्री को देखना है। अब उनका जो स्थान है वो सूर्य के मध्य में है। ये सेकेंड लेवल है। और सविता की महाशक्ति के रूप में स्वयं के ध्यान अनुभव को प्रगाढ़ किया जाए। सूर्यमंडल के मध्य माँ गायत्री को देखना है और इस ध्यान को अपने अंदर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते चले जाना है, प्रगाढ़ करते चले जाना है। ऐसे ध्यान में मूर्ति अथवा चित्र की आवश्यकता नहीं रहती, बस विचारों एवं भावों की तद विषयक प्रगाढ़ता ही सविता मंडल में मूर्ति बनकर झलकती है। जो इसे अपने ध्यान की प्रक्रिया में ढालते हैं उन्हें अनुभव होता है कि सविता देव एवं माँ गायत्री एकाकार हो गए हैं, है ना। जिनको इस चीज की प्रैक्टिस हो जाती है उनको क्या अनुभव होगा, क्या एक्सपीरियंस होगा कि भगवान सूर्य ही माँ गायत्री है और माँ गायत्री ही भगवान सूर्य सविता है। यहाँ ध्यान की सूक्ष्मता तो है, परंतु स्थूल आधारों से प्रकट हुई सूक्ष्मता है। क्या है, यहाँ स्थूल आधारों पर प्रकट हुई सूक्ष्मता है। यहाँ पे हम एक फिजिकल लेवल पर अपने कंसंट्रेशन को, अपने ध्यान को फोकस कर रहे हैं, है ना। क्या हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया है, सूर्य को लिया है और माँ गायत्री की आकृति को लिया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ ध्यान की सूक्ष्मता तो है, लेकिन स्थूल आधारों से प्रकट हो रही है ये सूक्ष्मता, है ना। आधार जो लिया है हमने इस ध्यान का वो स्थूल है। फिर भी इस सूक्ष्म स्थिति को पाने के बाद साधक की चेतना में विशिष्ट परिवर्तन अनुभव होने लग जाते हैं। इस प्रैक्टिस से एक स्पेशल जो चेंजेस हैं, परिवर्तन साधक अपने अंतर जगत में अनुभव करता है। इसी प्रैक्टिस से स्थूल का ही आधार बनाकर उसको सूक्ष्म की ओर ले जाने की अनुभूति एक विशिष्ट लेवल पर उसको अनुभव होती है। ध्यान साधना के इस क्रम में अगला क्रम भी है जो अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म है। स्टेप बाय स्टेप जो सूक्ष्मता है, जो इस जर्नी की सटलनेस है, वो बढ़ती चली जा रही है ना। तो अभी क्या है, थर्ड स्टेप बता रहे हैं गुरुदेव, अगला क्रम जो अपेक्षाकृत और भी सूक्ष्म है। सविता का यह सविता देव के भर्ग का ध्यान, भर्ग का ध्यान। भर्ग याद है आप सभी को, हम लोगों ने गायत्री महाविज्ञान में पढ़ा था। भर्ग क्या होता है और उसको गुरुदेव यहाँ पे किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं ध्यान के साथ। सविता देव के भर्ग का ध्यान, ध्यान का यह विशिष्ट एवं अपेक्षाकृत सूक्ष्म अभ्यास है। सविता का यह भर्ग प्रकाश पुंज के रूप में सविता की महाशक्ति है। क्या बता रहे हैं, सविता का सार, सविता की शक्ति तत्व रूप में अगर हम माँ गायत्री को समझना चाहते हैं तो वो सविता के भर्ग के रूप में है।
उनके प्रकाश के, उनके तेजस्विता के रूप में माँ गायत्री स्थापित है। तो सविता का भर्ग क्या है? प्रकाश पुंज के रूप में, उनकी महाशक्ति के रूप में वो समाविष्ट है। इसे धारण करना विशिष्ट साधकों के ही बस की बात है। जैसे दूध को देखकर हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इसको अगर बॉईल किया जाए, मथा जाए तो इतना सारा मक्खन निकलेगा। तो मक्खन की इमेजिनेशन करने की बात कर रहे हैं दूध को देखकर। ये मक्खन है, ये क्रीम है सविता का, जिसको भर्ग कहा जाता है। तो ये किसके बस की बात होती है? गुरुदेव कह रहे हैं इसे धारण करना विशिष्ट साधकों के बस की होती है। माँ गायत्री यहाँ सृष्टि की आदि ऊर्जा के रूप में अनुभव होती हैं। जो इसे जानता है वही जानता है। ध्यान के इस रूप में साधक की मनोवृत्तियों का लय एवं विशिष्ट उपलब्धि होती है। इस अवस्था में होने वाली समाधि साधक को अलौकिक शक्तियों का अनुदान देती है। जहां पर ध्यान में ये अनुभूति हो रही है कि समस्त प्रकृति का सार माँ गायत्री है, इस पूरे सृष्टि का प्राण माँ गायत्री है। इसकी अनुभूति होना, इसको पढ़ लेना नहीं एक लाइन में, इसको दिमाग तक पहुंचाना नहीं, इसको बिल्कुल अंतरात्मा में अनुभूति के स्तर तक पहुंचाने की बात विशिष्ट साधकों के द्वारा ही संभव होता है। और जो इसको जान लेता है, गुरुदेव कह रहे हैं, वो अलौकिक शक्तियों के अनुदान से उसका जीवन भर जाता है। इसके बाद ध्यान का एक नया रूप, एक नया भाव प्रकट होता है। ये ध्यान विधि अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म है और अधिक सूक्ष्म। जहां पर सविता के भर्ग को समझने और देखने की बात हो रही है, उसका भी नेक्स्ट लेवल अब गुरुदेव बता रहे हैं, जो और अपेक्षाकृत और अधिक सूक्ष्म है। और यहाँ क्या बता रहे हैं गुरुदेव? यहाँ बता रहे हैं यहाँ सविता के देव के आकार रूप को प्रकट करने वाली महाशक्ति आदि ऊर्जा का साक्षात होता है। इस लेवल पर यहाँ उस सूक्ष्मता का वो स्वरूप जहाँ भर्ग से भी आगे बढ़ जाने की बात हो रही है, जहां पर ये चीज अनुभूति में आ गई है कि सृष्टि के कण कण में माँ गायत्री प्राण के रूप में स्थापित हैं। किस तरह से उन्होंने समस्त इस ब्रह्मांड की संरचना की है, उसके मूल में माँ गायत्री की प्राण चेतना किस तरह से काम कर रही है, इसके बाद की समझ जहां पर सविता देवता के आकार रूप को प्रकट करने वाली महाशक्ति आदि ऊर्जा का साक्षात होता है। आदि ऊर्जा मतलब राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, जहां से समस्त क्रिएशन ने जन्म लिया है, उस आदि ऊर्जा के स्रोत के रूप में सविता देवता का साक्षात होना, उनको समझ पाना, उनको देख पाने की अनुभूति। ये अवस्था साधकों को न होकर सिद्धों को होती है। माँ गायत्री की सृष्टि की आदि ऊर्जा के रूप में ध्यानाभूति, इसे वही कर पाते हैं जिनके स्नायु वज्र में ढले हुए हों, जो अपने तन मन एवं जीवन को रूपांतरित कर चुके हों। परम पूज्य गुरुदेव अपनी भाव चेतना में ध्यान एवं समाधि की इस विशिष्ट अवस्था में जीते थे। ये स्थिति है परम पूज्य गुरुदेव की, है ना, जहां उनका लेवल था, वो हमेशा ही माँ गायत्री के स्वरूप में ही जीते थे, है ना। और ये सिद्धों को प्राप्त होती है, जो गायत्री के सिद्ध होते हैं उनको ही ये प्राप्त होती है, जिनके स्नायु वज्र में ढल गए हैं। सोचिए, न्यूरॉन्स की बात हो रही है, जिनके सारे जो शारीरिक तंत्र हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, बेसिक जो हमारे बॉडी को क्रिएट करने वाले एलिमेंट्स हैं, वो वज्र के समान स्ट्रांग हो गए हैं और के रूप में ढल गए हैं, और जिनका तन मन जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो गया है, वो ही इस सूक्ष्मता का अनुभव कर सकते हैं। और हमारे सामने जीवंत उदाहरण के रूप में परम पूज्य गुरुदेव, जो निरंतर इसी भाव चेतना में ध्यान एवं समाधि की विशिष्टता की अवस्था में जीवन को जिया करते थे। इस ध्यान में उन्हें जो मिला था उसे बताते हुए कहते हैं कि मेरे रोम रोम में शक्ति के महासागर लहरा रहे हैं। इस बात की अनुभूति में उन्होंने क्या कहा
कि माँ गायत्री मेरे रोम रोम में शक्ति सागर के रूप में, शक्ति के महासागर के रूप में लहरा रही हैं। ध्यान एवं समाधि का यह स्तर पाना सहज नहीं है। यहाँ जो समाधि लगाते हैं वे न केवल सृष्टि की महा ऊर्जाओं में स्नान करते हैं बल्कि स्वयं भी ऊर्जा रूप हो जाते हैं। उनकी देह भी रूपांतरित हो जाती है। यहाँ विचार नहीं बनते, यहाँ तर्कों का कोई लोप नहीं, यहाँ तर्कों का, सभी तर्कों का यहाँ लोप हो जाता है। यहाँ न तो रूप है, न आधार, न तर्क है, न विचार, बस शेष रहता है तो केवल अनुभव। जो इसे जीते हैं वही जानते हैं। जो जानते हैं वे भी पूरा का पूरा नहीं बता सकते। समझने वालों को संकेत में ही समझाना पड़ता है, देखने वालों को केवल इशारे भर से ही दिखाना पड़ता है। जो इसे देखकर सुंदर जो इन्हें देखकर सुंदर इस डगर पर आगे बढ़ते हैं वे न केवल उपलब्धियां पाते हैं बल्कि उनका स्वयं का जीवन भी एक महा उपलब्धि बन जाता है जिसमें जिंदगी का असल अर्थ छिपा होता है। देखिए, बहुत ही सुंदर परम पूज्य गुरुदेव के साधक की एक सच्चाई, मतलब साधक रूप की एक सच्चाई हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर साहब। किस तरह से बता रहे हैं कि गुरुदेव कहा करते थे कि मेरी रोम रोम में ऊर्जा का महासमुद्र लहरा रहा है, और ये गुरुदेव ने कहा कि ये यहाँ जो समाधि, उनकी देह भी रूपांतरित, और ऐसा अनुभव करने वालों की देह भी रूपांतरित हो जाती है। उनके पास कोई किसी भी तरह का कोई विचार नहीं बचता, कोई तर्क नहीं बचता, सिर्फ केवल और केवल दिव्य अनुभूति से उनका जीवन भरा पूरा हो जाता है। लेकिन एक इसमें चैलेंज ये आता है कि इस अनुभूति को वो पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाते हैं। वो इस अनुभूति का इशारा भर करेंगे, वो कुछ संकेतों के माध्यम से समझाना चाहेंगे, लेकिन जो समझदार है, जो विवेकवान है, वो इन संकेतों को समझकर चल पड़ता है और उसका जीवन भी उपलब्धियों का भंडार बन जाता है। वो महा उपलब्धि प्राप्त करते हैं और जीवन का असल अर्थ को वो पूरी तरह से जान पाते हैं। अंतर यात्रा के पथ पर चलने वाले योग साधक में सतत सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। उनका अस्तित्व सूक्ष्म ऊर्जाओं के आरोह अवरोह एवं अंतर प्रत्यंतर की प्रयोगशाला बन जाता है। योग साधक के लिए यह बड़ी विरल एवं रहस्यमय स्थिति है। विरलों को प्राप्त होने वाली, सिद्धों को प्राप्त होने वाली ये स्थिति जो कि बहुत ही रहस्यमय है। साधना की प्रगाढ़ता में होने वाले इन सूक्ष्म ऊर्जाओं के परिवर्तन से जीवन की आंतरिक एवं बाह्य स्थिति परिवर्तित होती है। इन ऊर्जाओं में परिवर्तन साधक के अंदर एवं बाहर भारी उलट पुलट करते हैं। साकार सहज ही निराकार की ओर बढ़ चलता है। भारी उथल पुथल होना, ऊर्जाओं में परिवर्तन आ जाना, है ना, आंतरिक स्थिति का पूरा, मतलब एक तरह से पूरी तरह से ये झकझोर देता है साधक की आंतरिक इसको बोलेगा संसार को, अंतर जगत को पूरी तरह से झकझोर देता है। ध्यान की प्रगाढ़ता में होने वाले इन सूक्ष्म ऊर्जाओं के परिवर्तन से जीवन की आंतरिक एवं बाह्य स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। इस तत्वबोध को प्रबोध करते हुए महर्षि पातंजलि कहते हैं कि इन सूक्ष्म विषयों से संबंधित समाधि का प्रांत सूक्ष्म ऊर्जाओं की निराकार अवस्था तक फैलता है। महर्षि के सूत्र में ध्यान की प्रक्रिया की गहनता का संकेत है। कर्म कांड की पूजा प्रक्रिया में पदार्थ का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखिए, बड़ी अच्छी बात हो रही है, बहुत समझने वाली बात बता रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं महर्षि पातंजलि कि कर्म कांड की पूजा प्रक्रिया में पदार्थ का ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना। जब हम कर्मकांड करते हैं तो कर्मकांड किस बेसिस पे करते हैं? हम बॉडी को नहलाते हैं, धुलाते हैं, बॉडी को साधना करने के लिए बिठाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे स्थूल वस्तु, चीज, आकार, आकृति, रूप हमें चाहिए होते हैं कर्मकांड के लिए। तो इस प्रक्रिया में पदार्थ की जो ऊर्जा है उसमें परिवर्तन आता है, पदार्थ की ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। बॉडी के लेवल पर एनर्जी चेंजेस होंगी, है ना। माइंड के लेवल पर तो जो स्थूल, जो हमारा स्थूल जो पार्ट है पर्सनालिटी का, जीवन का,
उसके ऊपर कर्मकांड के द्वारा ऊर्जा में परिवर्तन, एनर्जीज में परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं। जैसे हम देखेंगे कि किस तरह से रेकी में या दूसरे बहुत सारे प्राणिक हीलिंग के थ्रू हम लोगों को चीजों को लाना बताया जाता है कि भाई ईशान कोण में कलश को रख देना या घर में कपूर जलाना। तो हम स्थूल के माध्यम से ऊर्जा में चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं कर्म कांड के माध्यम से। पदार्थों का इस विधि से समायोजन, संकलन एवं विघटन किया कि उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। पदार्थों का इस विधि से समायोजन, संकलन एवं विघटन किया कि उनसे आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति हो सके, है ना। हम चीजों को इस तरह से उसका हेरफेर करते हैं, घटाना बढ़ाना करते हैं, उसको जोड़ना करते हैं, किस तरह से कि उसकी एनर्जी में हम अपने आध्यात्मिक चीजों की हम प्राप्ति कर सके। इस पूजा प्रक्रिया से पाठ एवं मंत्र के प्रयोग कहीं अधिक सूक्ष्म है। जब हम पाठ करते हैं, जब हम मंत्रों का सहारा लेते हैं तो कर्मकांड का नेक्स्ट लेवल वो वाला होता है जहां हम मंत्रों का सहारा लेते हैं या किसी पाठ का सहारा लेता है, जो कि अपने कर्मकांड से अधिक सूक्ष्म माना जाता है। इसमें शब्द शक्ति का अनंत आकाश में स्फोट होता है। इससे भी कहीं सूक्ष्म है ध्यान, है ना। मंत्रों के आगे जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम ध्यान की ओर अग्रसर होंगे, जहां पर हम शब्दों का सहारा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि शब्द के भी अपने लिमिटेशंस हैं, है ना कहीं वो ध्यान से स्थूल है और मंत्रों से स्थूल है। तो हम जब आगे बढ़ते हैं, मंत्रों के आगे, पाठ से आगे, कर्मकांड से आगे बढ़ते हैं, तो अगला स्टेप आता है ध्यान का। गुरुदेव कह रहे हैं इससे भी कहीं सूक्ष्म है ध्यान। इसमें विचार एवं भाव ऊर्जाओं में सघन परिवर्तन घटित होते हैं, है ना। ये हमारी सूक्ष्म जो ध्यान है वो सूक्ष्म प्रोसेस है और हमारी पर्सनालिटी के सूक्ष्म तत्वों के ऊपर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है ना। सेम जाति के लोग आपस में बात करेंगे ना। कर्मकांड फिजिकल चीजों का है तो वो फिजिकल इम्पैक्ट हमारे ऊपर, फिजिकल लेवल पर इम्पैक्ट चेंजेस आएंगे। मंत्र शक्ति हमारे वाणी से रिलेटेड है तो वाणी के ऊपर उसका प्रभाव आएगा, है ना। हमारे व्यक्तित्व के जो उस लेवल पर चीजें काम करती हैं जहां पर हम बोलते हैं, हम वाणी का प्रयोग करते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, हम शाप देते हैं, तो उस लेवल पर चीजें मंत्रों के द्वारा या पाठ के द्वारा वो इम्पैक्ट एनर्जी का हमारी पर्सनालिटी पे आता है। और सूक्ष्म जाने पर ध्यान का स्तर आता है। ध्यान का जो संबंध है हमारे विचार और भाव के साथ है। तो हर एक स्टेप पर हम देखेंगे कि चीजें सूक्ष्म को चेंज कर रही हैं, सूक्ष्मतर होती चली जा रही हैं, और वो हमारे सूक्ष्मतम जो एस्पेक्ट है हमारी पर्सनालिटी का, उस लेवल पर उसका इम्पैक्ट पड़ता चला जाता है। सबके साथ पेयरिंग है ना। हमारी पर्सनालिटी, हमारा जीवन जो है, हर एक चीज इस प्रकृति में 3 लेवल पर एग्जिस्ट करती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और उस क्रिया का उसी लेवल पर इम्पैक्ट आता है। कर्मकांड का फिजिकल लेवल पर इम्पैक्ट आता है, मंत्रों का उससे सूक्ष्म लेवल पर इम्पैक्ट आता है, और ध्यान का सूक्ष्मतम जो हमारा एस्पेक्ट है, हमारा जो पर्सनालिटी का पार्ट है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। इसमें विचार एवं भाव ऊर्जाओं में सघन परिवर्तन घटित करते हैं। ध्यान के द्वारा विचार में और भाव में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन अत्यंत आश्चर्य भरे होते हैं। इस संबंध में आध्यात्मिक तथ्य यह है कि साधक की एकाग्रता, आंतरिक दृढ़ता जितनी सघन है, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व जितना अधिक है, उसी के अनुपात में वह इन परिवर्तनों को सहन कर सकता है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये एक तो सबसे पहले ध्यान जो है हमारे विचार और भाव के ऊपर परिवर्तन को घटित करते हैं, है ना। ध्यान के द्वारा ही बेसिक लेवल पर जो हम एक रूट के लेवल पर अपने संस्कारों में को झकझोरना चाहते हैं, थॉट के लेवल पर अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, भाव बदल देना चाहते हैं अपने जीवन का, तो ये ध्यान के माध्यम से ही संभव है। और ये आश्चर्य कर देने वाले परिवर्तन को हमारे जीवन में घटित करता है। इस संबंध में आध्यात्मिक तथ्य ये है कि साधक की एकाग्रता
और आंतरिक दृढ़ता बढ़ती है और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व और अधिक बढ़ता चला जाता है। ध्यान के माध्यम से क्या होता है, उसकी एकाग्रता, निश्चय ही ध्यान तभी घटित होगा जब मन एकाग्र होगा, है ना। तो ये मन की एकाग्रता, आंतरिक दृढ़ता तो बढ़ेगी ही, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व भी बढ़ता चला जाएगा, आंतरिक रूप से भी दृढ़ होगा। आंतरिक रूप से दृढ़ होने का मतलब क्या है, संकल्प बल का बढ़ जाना, मन का स्ट्रांग हो जाना, जो सोचा वो कर दिया, जैसा सोचा उस ओर हम बढ़ चले। तो इस तरह से आंतरिक दृढ़ता बढ़ती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। उसी के अनुपात में वह इन परिवर्तनों को सहन कर पाता है। सहन भी करने की क्षमता होनी चाहिए। हम सोचेंगे कि हम ढीले ढाले मन से, ढीले ढाले कमजोर आंतरिक जो कमजोरी को लेकर हम ध्यान साधना करें, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी दृढ़ होता है। देखिए, एकाग्रता का या आंतरिक दृढ़ता का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है, अपने आप को फिजिकल फिट करने में करना होगा। इसीलिए महर्षि पातंजलि ने जो सूत्र दिया है उसमें अपने आप को पहले स्वस्थ करने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि ये ऊर्जा इतने सघन होते हैं, ये आध्यात्मिक ऊर्जा इतने जबरदस्त होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं, कई बार हमारा शरीर सहन ही नहीं कर पाता है और फिर एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है हमारी साधना के बीच। तो ये जो उपक्रम है, ये आंतरिक दृढ़ता को तो हम लाएंगे ही, लेकिन पहले फिजिकल लेवल पर हमें स्ट्रांग हो जाना बहुत जरूरी है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे जैसे ध्यान की एकाग्रता बढ़ेगी, आंतरिक दृढ़ता बढ़ेगी और आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व अपने जीवन में बढ़ता चला जाएगा, और ये घनत्व उसी अनुपात में हमारे अंतर मन को परिवर्तनों को सहन करने की शक्ति देता चला जाएगा। ये जो दिव्य, जो महान, एक जो आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहे हैं हमारे जीवन में, उसको सहन कर सकेगा। योग की साधना भूमि में साधक को बहुत ही सक्रिय एवं सजग एवं समर्थ होना पड़ता है। देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग 3 शब्दों का प्रयोग किया है गुरुदेव ने। क्या क्या? साधक को सक्रिय, आलस्य से दूर, प्रमाद से दूर, सक्रिय रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी उसको लानी पड़ेगी, उसको अपने प्रैक्टिस को ब्रेक नहीं होने देने का संकल्प अपने अंदर भरना पड़ेगा। सक्रियता, सजग, सजग का मतलब हम अवेयर हैं अपने बारे में, अपने आसपास के वातावरण को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर, अपने आसपास के चेंजेस को लेकर हम सजग हो गए हैं। तो सजगता, सक्रियता के साथ सजगता आनी, और अंतिम शब्द जो उन्होंने यूज किया, सामर्थ्यवान होना। साधक का में ये 3 क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए, सक्रियता, सजग और सामर्थ्यवान होना। मतलब उसको अपनी कैपेबिलिटीज को भी साथ के साथ बढ़ाते जाना चाहिए। कैपेबिलिटीज साधना के मार्ग पर तप करने की, और कुछ है ही नहीं। समर्थ बनना, सामर्थ्यवान बनना मतलब हमारा जो तप का जो हम अक्वायर कर रहे हैं वो बढ़ता चला जाए, उसका लेवल, उसका लेयर बढ़ता ही चला जाए, है ना। उसकी लाइन ऊंची उठती चली जाए, उसका मार्जिन बढ़ता चला जाए। तो इस लेवल पर हम देखेंगे कि साधक, योग की जो साधना भूमि है, उसमें साधक को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए, और उसको अपने सामर्थ्य को बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि ध्यान योग के प्रयोग में सूक्ष्म ऊर्जाएं कुछ इस ढंग से प्रत्यावर्तित होती हैं कि इससे साधक की समूची प्रकृति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। ये ऊर्जाएं इतनी स्ट्रांग होती हैं, सूक्ष्म ऊर्जाएं, ये एनर्जी फ्लो, ये एनर्जीज की धाराएं, ये शक्ति की धाराएं, जो अंतरिक्षीय ऊर्जाएं जिनको कहा जा सकता है, जो अंतरिक्ष से हमारे पास आती हैं, ये ब्रह्मांड में हमारे लिए हर पल हर क्षण हमारे लिए कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे हमारे विचार होंगे उसी तरह से ऊर्जाएं हमारे साथ कनेक्ट होती चली जाती हैं। तो ध्यान साधना, योग साधना इतना प्रबल उच्च स्तरीय एक प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत हाई लेवल की ऊर्जाएं हमसे कनेक्ट करेंगी, हमसे कॉन्टैक्ट करेंगी। तो ये जो है, ये समुची प्रकृति को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। ये परिवर्तन और प्रत्यावर्तन साधक के जीवन में लाती हैं, और इससे साधक की समूची प्रकृति प्रभावित हुए बिना नहीं रहती।
पूरा उसका जो कंप्लीट जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन ऊर्जा धाराओं के माध्यम से होना शुरू हो जाता है। इन ऊर्जाओं को से संस्कार बीज भी प्रेरित प्रभावित होते हैं। ऐसे में योग साधक के पास इनके परिणामों को संभालने के लिए बड़े प्रभावकारी आध्यात्मिक बल की आवश्यकता पड़ती है। कई बार हम देखेंगे कि हम जैसे जैसे हम साधना करने लगते हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी और बढ़ने लग जाती है, या आसपास के लोगों का बिहेवियर अजीब सा होने लग जाता है हम लोगों के साथ। तो ये चैलेंजेस हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि जब आपके पास जो उस तरह की जो उच्च स्तरीय जो ऊर्जा धाराएं जब आने लग जाती हैं, जो तो चैलेंजेस भी अपने जीवन में, साधक के जीवन में बढ़ने लग जाते हैं। और ऐसे में योग साधक के पास उनके परिणामों को संभालने के लिए बड़े प्रभावकारी आध्यात्मिक बल की आवश्यकता पड़ती है। अंदर से स्ट्रांग हो जाना, उसकी आंतरिक दृढ़ता अपनी बढ़ा के रखना, अपने आप को सक्रिय, सजग, ऊर्जावान बना के रखना, एकाग्रता बढ़ी चढ़ी हो, तब जाकर हम उन ऊर्जा धाराओं को अपने संस्कार बीजों के ऊपर अटैक करने दे सकते हैं और उस परिवर्तन को हम झेल पाते हैं, है ना। इसके बिना कहीं भी कुछ भी अघटित घट सकता है। अगर अंदर की का आत्मबल कम पड़ जाए, अगर हम कमजोर पड़ जाएं, अगर हम अपना विश्वास खो बैठे, अगर हम एक तरह से अपने किए पर हमें अपने ऊपर ही विश्वास ना रहे, अपने गुरु के ऊपर ही विश्वास ना रहे, तो ये जो उच्च स्तरीय ऊर्जा धाराएं जो हमारे अंदर एक बीज रूप में परिवर्तन लाना चाह रही हैं, एक संस्कारों को नए करने का, परिशोधित करने का, परिवर्तित करने का जो एक उपक्रम बन सकता है, वो लेवल अगर आंतरिक दृढ़ता ना हो तो हम जो साधक है वो उसको झेल नहीं पाता है और अघटित घट जाता है। ये सूक्ष्म ऊर्जाएं जब साधक के अस्तित्व को प्रभावित करती हैं तो बड़ी जबरदस्त उथल पुथल मचा देती हैं। संस्कार बीजों के असमय कुरेदे जाने से जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो सहज क्रम में अभी असामयिक हैं। ये घटनाएं शुभ भी हो सकती हैं और अशुभ भी। कई तरह की दुर्घटनाएं व जीवन में विचित्र एवं संताप देने वाले अवसर आ सकते हैं। देखिए, एक्चुअली अगर सूक्ष्म लेवल पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, आप बहुत उच्च स्तरीय ऊर्जा धाराओं के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पर क्या घटित हो रही है, या तो बहुत अच्छी चीजें या बहुत ही दर्दनाक चीजें अपने जीवन में घटित होने लग जाती हैं, अशुभ चीजें होने लग जाती हैं, कई तरह की जीवन में विचित्र घटनाएं, संताप और दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है योग के पथ पर साधक का अग्रगामी होना, उच्च स्तरीय ऊर्जा धाराओं के साथ साधक का एकाकार होना, उनके जीवन में उनका प्रवेश होता चला जाना, लेकिन वो उसका रिफ्लेक्शन इस रूप में भी हो सकता है। तो इस लेवल पर पॉजिटिव रहना, इस लेवल पर एक्सेप्टेंस को बढ़ाकर रहना, इस लेवल पर अपने आंतरिक दृढ़ता को बनाए रखना, इस लेवल पर अपने आप को संभाल के चलना, अपने दुख को देख पाने की स्थिति, अपने निराशा, उदासीनता, संताप को सह पाने की दृढ़ता अपने अंदर में आ जाएगी। तो यही जो ऊर्जा धाराएं है वो बिल्कुल ही एक तरह से सुखकारी और आश्चर्य से भर देने वाले जीवन को कर देने में, परिवर्तित कर देने में ये पूरी तरह से सक्रिय हो जाती हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, यह योग अवस्था भूगर्भ में किए जाने वाले पारमाणविक विस्फोट के समान, जिनके सारे प्रभाव भूगर्भ तक ही सीमित रखे जाने चाहिए, है ना। जिस तरह से कभी हमारे साइंटिस्ट जो किसी बॉम्ब को टेस्ट करते हैं, एटॉमिक टेस्टिंग होती है बॉम्ब की, तो धरती के अंदर किए जाते हैं, भूगर्भ के अंदर, ताकि ऊपर के लेवल पर डिस्टरबेंस ना आए। तो जितने भी डिस्टरबेंस होते हैं वो आंतरिक हो जाते हैं, उसका प्रभाव भूगर्भ तक ही सीमित रहना चाहिए, है ना। इसी तरह से यहाँ भी यही अवस्था है। ऊपर से देखने में व्यक्ति वैसा ही दिखाई दे रहा है,
उसका जीवन वैसे ही, और कई बार तो और भी ज्यादा कई सारी ऐसी घटनाएं उसके जीवन में दिखाई देने लग जाती हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं ये एक विस्फोटक जो चेंज है आपके जीवन में घटित हुआ है, एक चेंज, एक महाविस्फोट आपके जीवन में, एक बहुत ही पॉजिटिव विस्फोट जो सक्रिय हुआ है, उसके रिफ्लेक्शन के रूप में ये सारी चीजें जीवन में दिखाई दे सकती हैं। उनके शरीर के लिए खतरा हो सकता है, इसके लिए साधक के पास उस बल का होना आवश्यक है जो उसके प्रभावों का नियमन कर सके। हालांकि ये घटनाएं, ये परिवर्तन जिस अवस्था तक होती है वह समाधि के सबीज अवस्था ही है। ये सारी चीजें हमें उस दिशा की ओर ले जा रही हैं। ये सारे एक्सपीरियंसेस, ये सारे चेंजेस, ये सारे परिवर्तन हमें उस महासमाधि के मार्ग की ओर प्रशस्त कर रही हैं, जो हो सकता है देखने में, सहन करने में, एक्सपीरियंस करने में पेनफुल हो उस टाइम में, लेकिन वो ले जाने वाली उसी दिशा की ओर होती है जो सच्चा है, जो एकमात्र उद्देश्य के रूप में हमें दिया गया है, जो हमें ईश्वर से मिलाने वाला है। तो किस तरह से आज परम श्रद्धेय पिताजी ने बताया कि हमारा जो ध्यान का मार्ग है वो ऊर्जा स्नान का मार्ग है, ये दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ने का मार्ग है। और किस तरह से गुरुदेव के जीवन से हम सीखते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उनके इंस्ट्रक्शन के द्वारा हमें अपने ध्यान को सूक्ष्म बनाते जाना चाहिए, है ना। पहले साकार स्वरूप का माँ गायत्री का ध्यान, फिर और उसमें भी बिल्कुल षोडशी सुंदर एक दिव्य कन्या के रूप में, पूरी तरह से विकसित कन्या के रूप में माँ के बहुत ही सुंदर स्वरूप का ध्यान, और नेक्स्ट लेवल पर सूर्य के मध्य, सूर्य का सविता में पूरी तरह से एकाकार हो जाने का ध्यान, दोनों को एक रूप में देखने का ध्यान, और उसके आगे फिर सविता के भर्ग का ध्यान, और सविता के भर्ग के बाद नेक्स्ट जो सूक्ष्मता का ध्यान जो सिद्धों को प्राप्त होता है, जहां पर सृष्टि का कण कण उनको अपने ही अंश के रूप में दिखाई देता है, जहां पर फिर ना कोई विचार है, ना तर्क है, ना कोई स्वरूप है, कुछ भी नहीं है। उसके एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैं लास्ट में एक स्टोरी जो यहाँ पे बहुत ही सुंदर नेक्स्ट चैप्टर में आई है उसको पढ़ देती हूँ। यहाँ पर बता रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस की समाधि वाला जो क्रम है, इस गूढ़ रहस्य को अपनी सहज अनुभूति को सर में ढालते हुए युग ऋषि परम पूज्य कहा करते थे कि ध्यान कितना भी और कैसा भी क्यों ना हो, पर मानसिक क्रिया के अलावा और क्या है। इस ध्यान के परिणति जिस समाधि में होती है उससे चित्त का परिष्कार होता है, चक्रों को पार करते हुए आज्ञा चक्र में अवस्थित हो गई। उनके ध्यान में महामयी माँ काली की दिव्य लीलाएं विहरण करने लगी। भाव विहल श्री रामकृष्ण देव की समाधि प्रगाढ़ हो गई, परंतु साकार से निराकार, सबीज से निर्बीज तक पहुंचना अभी बाकी था। ये श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के इनिशियल लेवल की कथा है, जहां पर वो साधना में हैं और उनके जो गुरु हैं तोतापुरी, वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कैसे करना है। कई दिन बीत गए ध्यान करते करते, लेकिन वो अपनी आज्ञा चक्र के ऊपर नहीं जा रहे हैं या अपने माँ के स्वरूप के ध्यान के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो तोतापुरी ने निर्देश किया, आगे बढ़ो। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, माँ को छोड़कर, क्योंकि वो आंखें बंद करते हैं तो माँ सामने आ जाती है, माँ काली। माँ काली के अलावा उनको कुछ अच्छा लगता ही नहीं है कुछ देखना। लेकिन उनके गुरु जो है वो बार बार उनको क्या निर्देश दे रहे हैं, इससे आगे बढ़ो, इस स्टेज से और नेक्स्ट पे जाओ। तोतापुरी जी ने कहा, हाँ, ज्ञान की तलवार लेकर काली के शतखंड करो और अखंड निराकार के धाम में प्रवेश करो। अनेकों प्रयास के बावजूद श्री रामकृष्ण ना कर सके। उनका यह निर्मल चित्त भी ध्यान की उच्चस्तरीय सूक्ष्मताओं से मुक्ति ना पा सका। बताइए, जो गुरुदेव बता रहे हैं कि एक लेवल आता है जहां पर निर्विचार की स्थिति तो है, लेकिन वो भी ध्यान का अंतिम स्थिति नहीं है। यहाँ पे ध्यान की अंतिम स्थिति की बात कर रहे हैं, जहां आकार से परे निराकार परमात्मा को जानने की बात हो रही है। तो अनेकों प्रयास के बावजूद श्री रामकृष्ण यह ना कर सके। उनका निर्मल चित्त भी ध्यान की उच्चस्तरीय सूक्ष्मताओं से मुक्ति न पा सका। मनोलय न सध सका। मन के आंगन में, चित्त के अंतः प्रकोष्ठ में
चित्त शक्ति की लीलाएं चलती ही रही। और तोतापुरी ने अपने हाथों में एक नोकीली पत्थर का टुकड़ा उठाकर उनके भूमध्य में आज्ञा चक्र को तीव्रता पूर्वक दबा दिया और साथ ही उन्हें निर्देश किया, पार करो तुम अपनी अंतिम बाधा, उठाओ ज्ञान का तलवार और भेदन करो चित्त शक्ति, खोलो ब्रह्म की अनंतता के द्वार को। इस बार का निर्देश श्री रामकृष्ण परमहंस के अस्तित्व में व्याप्त गया और फिर पल में ही सब कुछ घटित हो गया। वे परमहंस हो गए, शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन। महामाया ने अपनी माया समेटकर उन्हें निर्बीजता में प्रवेश करा दिया। तो चित्त भी तो माँ का ही स्वरूप है। देखिए कितना सुंदर डेफिनेशन है कि वो चित्त से परे नहीं जा पा रहे थे। उनका चित्त जो जिसमें लगता था वो ही स्वरूप को पकड़ के बैठ गया था, माँ के ही स्वरूप को वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही उनके गुरु तोतापुरी ने हाथ में नोकीले पत्थर से आज्ञा चक्र पर दबाव दिया और निर्देश दिया कि अंतिम बाधा को तुम तोड़ो, तुम इस आकार से निराकार परमात्मा के स्वरूप को देखने का प्रयास करो, उस जगत में प्रवेश करो, है ना। जैसे ही उन्होंने इसका निर्देश दिया वैसे ही क्षण भर में उनको समाधि घटित हुई और उनको शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन महामाया ने अपनी माया को समेटकर उन्हें निर्विकार परमात्मा के दर्शन कराए, निराकार परमात्मा के दर्शन कराए। तो ये ध्यान की समग्रता को बताने वाले ये 2 अध्याय थे जो आज हमने कंप्लीट किया है। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें, उनसे, परम पूज्य गुरुदेव से, परम वंदनीय माता जी से, जो महामाया है, जो हमारे चित्त को बलपूर्वक खींचकर जहां चाहेंगी ले जाएंगी, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि माँ हमारे चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करो, मेरे बुद्धि को, मेरी चेतना को, मेरे सेंस ऑर्गन्स को, मेरे अस्तित्व को कंप्लीटली पूरी तरह से आप अपनी ओर आकृष्ट करें, ताकि आपके अलावा और कोई चिंतन मेरे जीवन में नहीं चले और कोई चीज मुझे आकृष्ट ना करे और कोई चीज मुझे दबाए नहीं, कमजोर नहीं करे। मुझे बस आपकी इच्छा रहे, मुझे बस आपको पाना है, मुझे बस आपको जानना है। मेरी बुद्धि में आप समा जाओ, मेरे आंखों में आप समा जाओ, मेरे अंतर मन में आप समा जाओ। ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि, ऐसी भक्ति का जागरण माँ ही कर सकती है, क्योंकि वो चित्त के रूप में हमारे अंदर अवस्थित है। वो ही माया के रूप में हमें नचा रही हैं, वो ही सब कुछ कर सकती हैं। वो अपने प्रभाव को अगर समेट ले तो फिर हमें उन्हीं के ही दर्शन होंगे, उनके ही निराकार रूप के दर्शन होंगे। उस दर्शन के लिए हम अपने आप को आत्मबल के रूप में तैयार करें, एकाग्रता के रूप में उच्च स्तरीय बनाए, हम अपने अंदर की सजगता को बढ़ाएं, सक्रियता को बढ़ाएं और अपने आप को सामर्थ्यवान किस तरह से बना सकते हैं, तप के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, और अधिक पढ़ने के द्वारा, सेवा कार्यों के द्वारा, समाज में निकलकर सेवा करने के द्वारा, जिनको जरूरत है उनकी हेल्प करने के द्वारा, हम किसी भी लेवल पर बहुत ही, गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव ने, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह की बहुत सारी चीजें करने के लिए छूट है। आप विदेश में एक गिलास पानी नहीं किसी को पिला सकते, वहां पर पानी देना है तो आपको सील्ड बॉटल पकड़ानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर इस तरह से विश्वास वाला भाव कम रहता है। यहाँ पर खुले गिलास में आप किसी को पानी या बचा हुआ खाना किसी गरीब को बाहर दे सकते हैं, वहां पे ये नहीं है प्रोसेस। लेकिन हमारा देश ऐसा है जहाँ पर सब तरह के पुण्य कर्म करने की छूट है। आप हर तरह लेवल पर, हर अपने सामर्थ्य के अनुसार पुण्य कर्म करने के लिए कभी भी किसी भी वक्त बाहर निकलकर सेवा कार्य कर सकते हैं। उसको बढ़ाइए ताकि हम सामर्थ्यवान बने, हमारी सामर्थ्य, आत्मिक ऊर्जा, आत्म बल बढ़ता जितना चला जाएगा, उस लेवल पर जो ऊर्जा धाराएं हैं हमें सशक्त करते हुए, शुभ अपने जीवन में लाते हुए, श्रेष्ठ कार्यों को मैनिफेस्ट करते हुए हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती चली जाएंगी, हमें गुरु से जोड़ती चली जाए, हमें धन्य बनाती चली जाए। ऐसी प्रार्थना गुरु चरणों में नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद को जरूर महसूस करें, उनके चरण को स्पर्श करें। वंदनीय माता जी के हाथों को अपने मस्तक पर, अपने पीठ पर सहलाते हुए देखें, उनसे खूब सारा प्यार लें, उनसे बहुत सारा वात्सल्य लें। गुरुदेव से स्नेहमयी दृष्टि से वो हमें खूब सारा शक्ति दे रहे हैं, आत्मबल दे रहे हैं, प्राण ऊर्जा से हमें भरते चले जा रहे हैं। ऐसा मनोभाव बनाते हुए आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रार्थना एक साथ सस्वर में। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़े, मस्तक पर, हृदय स्थान पर, समस्त शरीर पे लगाएं। आगे के क्रम में नीरू से बोलूंगी, आहुति का क्रम करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।